हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सबने बुक्स इशू कर ली होगी तो आगे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कल वाले लेक्चर में हमने कल तो लेक्चर हो नहीं पाया था क्योंकि मैं थोड़ा बीमार वगैरह हो गया था, तो उस वजह से कल का लेक्चर नहीं हो पाया। तो पिछला जो भी प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होता है ना। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को एक एक करके ढंग से मैंने आपको लिख लिख के एक एक चीज समझा दी है ना। तो अगर अभी भी आपको मैन्योर या फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपको अगली क्लास में पूरा डिटेल में आपका डाउट सॉल्व करवा दूंगा। 7th और 6th क्लास के बच्चे अभी भी बहुत अच्छे से डाउट कमेंट्स में पूछते हैं, तो आप भी ट्राई करो कि अगर आपको कोई सा भी डाउट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक जो अपन ने पढ़ा तो वो आप पूछ सकते हो, है ना। मैन्योर और फर्टिलाइजर अपन ने पूरा का पूरा समझ लिया था। आज अपन उसके यूज करने पे जो भी हजार्ड्स और उसके एडवांटेज क्या है, क्या क्या चीजें होती है वो समझते हैं ना मैन्योर के बारे में। अभी अपन आर वापस से डिस्कस नहीं करेंगे मैन्योर फर्टिलाइजर, क्योंकि फिर ऐसा करते रहेंगे तो अपन चैप्टर ही खत्म नहीं कर पाएंगे। तो एक बार चैप्टर पूरा क्लियर होगा ना, उसके बाद मैं आपको ढंग से वापस से एक एक चीज समझा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज अपने पास है हजार्ड्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। देखो, एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, हजार्ड्स। जेड है ये, ठीक है, तो थोड़ा बहुत समझ सकते हो। तो हजार्ड्स का मतलब होता है कि नुकसान क्या है। नुकसान क्या है अपनी बॉडी, किसी भी चीज से नुकसान जो भी होता है ना, जैसे कि हजार्ड्स ऑफ जंक फूड सुना होगा आपने। जंक फूड जो पिज्जा वगैरह होता है उसको जंक फूड कहते हैं, जिसके अंदर ज्यादा बटर वटर होता है जो अपनी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। तो हजार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के से अगर अपन को कुछ नुकसान होता है ना, तो उस नुकसान के वर्ड के लिए यूज होता है हजार्ड। जैसे कि आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो, हजार्ड ऑफ यूजिंग मोबाइल्स, मोबाइल को यूज करने से क्या नुकसान है, हजार्ड्स ऑफ कुछ भी। तो इसमें आज का टॉपिक है अपना हजार्ड्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, कि फर्टिलाइजर्स को यूज करने से क्या ही नुकसान होता है। देखो, मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ नुकसान क्या होता है। पहले के लेक्चर्स में मैंने बहुत बार समझा रखा है कि फर्टिलाइजर से नुकसान क्या होता है, लेकिन एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, होता क्या है, फर्टिलाइजर को माना बहुत ही अच्छी चीज। देखो, फर्टिलाइजर एज अ क्रॉप अगर अपन ले, न्यूट्रिशन, बहुत सारा न्यूट्रिशन देता है और बहुत जल्दी से देता है, कि जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो उसको एक साथ देता रहता है। तो होता क्या है कि जो न्यूट्रिशन अपन यूज करते हैं ना, फर्टिलाइजर को ऐसे न्यूट्रिएंट अगर अपन यूज करते हैं तो वो क्रॉप को बहुत फायदा देता है। न्यूट्रिशन में बहुत अच्छी क्वालिटी की क्रॉप मिलती है अपन को, है ना। सॉइल को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि जब अपन फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो अल्टीमेटली आप जानते हो कि है तो वो केमिकल से ही बना। अब केमिकल्स के अंदर कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है। किसी भी अच्छे से अच्छे केमिकल को भी अपन यूज करोगे ना, तो कभी ना कभी उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स को अगर अपन सबसे ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे अगर अपनी सॉइल के ऊपर, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब अपनी जो सॉइल है ना वो फर्टाइल, देखो दो वर्ड होते हैं, फर्टाइल और स्टराइल, नहीं इनफर्टाइल मान लो, स्टराइल भी इनफर्टाइल भी बोलते हैं। बताता हूँ आपको, एक वर्ड है, अरे हाँ, एक अपने पास वर्ड है फर्टाइल, ठीक है। इस फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊपन, उप सॉरी उपजाऊपन, ठीक है। मतलब कि कोई सी भी चीज है ना, जैसे अपनी सॉइल से ले लेते, सॉइल के अंदर कितना कैपेसिटी है ना, कि कितनी अच्छी कैपेसिटी है कि वो किसी ग्रो को ग्रो करा सकता है। इसके बाद आता है इनफर्टाइल, इनफर्टाइल या फिर स्टराइल। इसका मतलब है कि जो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है ना किसी भी चीज को उगाने की, वो खत्म हो जाती है जब, है ना, जब कोई सी भी सॉइल अपनी न्यूट्रिशन ना दे पाने से जब उसमें क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती है, तो उसको क्या कह दिया जाता है, इनफर्टाइल या फिर स्टेराइल। तो क्या होता है, जब अपन ना क्रॉप्स के अंदर बहुत सारा फर्टिलाइजर यूज करता है ना, तो बहुत टाइम बाद में
वो फर्टिलाइजर्स के साइड इफेक्ट्स यूज होने लग जाते हैं। वो फर्टिलाइजर्स क्या ऐसा कर देते हैं सॉइल को कि अब सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी ही खो देती है, कि भाई वो और न्यूट्रिशन ले ही नहीं सकती। देखो मान लो अभी आप ना नॉर्मली अपना खाना वाना खाते हो, बहुत सारा नहीं खाते, पांच चार चार रोटियां खाते हो, मान लो ऐसे नॉर्मल इंसान आप दिन की 7 रोटियां खाते हो, 7 रोटी खाते हो, जिससे आपका आराम से चलता रहता है ना। अब मान लो आपको रोटी से चेंज करके, रोटी तो यार आप जानते हो, रोटी और सब्जी अपन सारी सब्जी वगैरह तो चलो ठीक है मम्मी बना देती है तो खा लेते हैं, कभी कभी पिज्जा वगैरह मिल जाता है तो वाह यार आज तो मजा आ गया। अब मान लो आपको रोज ही पिज्जा मिल रहा है, रोज ही जंक फूड खा रहे हो, बहुत सारा जंक फूड, बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल बन गया ना, तो आपको रोज खाते रहते हो। फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब वो जंक फूड जो भी होता है आपका पिज्जा वगैरह होता है, अपन ये सब इतना बटर वटर होता है ना, ये अपनी बॉडी के अंदर अपन को टेस्ट तो बहुत लगता है कि भाई बहुत मजा आया अपन को आज, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, ढंग से बैठ के बर्गर वर्गर खाया अपन ने ना, आज तो बहुत मजा आया। तो बहुत टाइम तक तो अपन को मजा आता रहेगा, लेकिन क्या अपनी बॉडी के अंदर वो जो भी चीज खाते हैं ना अपन, तो उसका कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी के अंदर जमा होता रहता है ना। कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज होती है जो जमा होने से वजह से अपने बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी बीमारियां आने लग जाती है, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें आ जाती है जो इंटरनली अपनी बॉडी को पता भी नहीं पड़ता कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, और अपनी बॉडी जो है ना बहुत खराब तरीके से हरकतें करने लग जाती है। तो देखो फर्टिलाइजर भी सेम टू सेम, कि पहले जब अपन को यूज करेंगे ना तो अपन को बहुत अच्छा लगेगा कि अपनी क्रॉप बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, क्रॉप अच्छे अच्छे उसमें वो लग रहे हैं, जो भी उसको खाने चला, जैसे कि आम का पेड़ है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आम लग रहे हैं वगैरह। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके अंदर के केमिकल्स मिलके उसके अंदर ऐसे साइड इफेक्ट्स डालेंगे कि उसकी जो सॉइल की कैपेसिटी होगी ना कि किसी भी चीज को न्यूट्रिशन लेके देने की, वो खत्म हो जाएगी और वो इनफर्टाइल बन जाएगी। तो क्या है इस लाइन में पढ़ते हैं अपन, थो द यूज ऑफ, थो का मतलब होता है तो वर्ड अपन यूज करते हैं ना, तो इससे पता पड़ता है कि यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यील्ड का मतलब याद है ना, क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। तो अपन ने अभी तक माना है कि जो अपने क्रॉप्स होती है ना उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है, बहुत ही मतलब इंक्रीज करता है। The continuous use had made soil less fertile and has also caused water pollution। समझ गया, वाटर पोल्यूशन का आपको मैं सिस्टम समझाता हूँ। वाटर पोल्यूशन लेस फर्टाइल तो मैंने समझा देना, फर्टिलिटी कम हो जाती है और लेस। अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है कि मान लो एक अपना अच्छा खासा पानी बह रहा था, है ना, बहुत सारा अपना पानी था, ऐसा पानी ऐसा आगे जा रहा था, अच्छा साफ साफ पानी था, ये अपने जो सॉइल थी ना, सॉइल के अंदर, सॉइल स्टार्टिंग में अपन ने फर्टिलाइजर भी नहीं डाला, मैन्यूर भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, अपना सॉइल बिल्कुल साफ था, उसके अंदर जो जो न्यूट्रिशन था वो उस क्रॉप को मिलता था पानी के साथ में, जो नहीं मिलता था वगैरह, है ना। अब क्या किया अपन ने, फर्टिलाइजर्स को डाल दिया, अपन ने इसके अंदर पूरा सब फर्टिलाइजर्स को डाल दिया। फर्टिलाइजर्स के अंदर होता है केमिकल, तो केमिकल डालने के बाद इस पूरे अंदर ऐसा केमिकल 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 होने के बाद में जो वाटर होता है ना, एक टाइम बाद, चल पहले मान लेते कि अच्छी चीज है कि नाइट्रोजन मिल रहा है, फॉस्फोरस मिल रहा है, अच्छा होता है, लेकिन एक टाइम बाद ये जो जो साइड इफेक्ट सॉइल को होता है ना, वैसे वैसे पानी को भी होने लग जाते हैं। तो जो पानी होती है ना वो पानी अपना गंदा होने लग जाता है, तो इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो गया। वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि वाटर बॉडीज को खराब करना, तो फर्टिलाइजर्स को डाल के अपन वाटर को खराब ही कर रहे हैं ना। तो फर्टिलाइजर्स का क्या क्या हजार्ड्स हुआ, पहला इट मतलब इट कैन अकर सॉइल टू बी लेस फर्टाइल, सॉइल को लेस फर्टाइल बना देगा, लेस फर्टाइल में उपजाऊपन उसका कम हो जाएगा। दूसरा वाटर पोल्यूशन कर देगा। दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब अपन समझते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर। देखो मैन्योर के अंदर ऐसा कोई भी हजार्ड नहीं होता कि उसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता, सब कुछ एनवायरमेंट की चीजें होती है, नेचुरल होता है, तो उसका ऐसा साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, तो क्रॉप लाइक जो भी होता है ना वो बना रहता है। लेकिन जो भी है ना यार, अपने मैन्योर को यूज करेंगे तो मैन्योर बहुत धीरे धीरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। मान लो क्रॉप को न्यूट्रिशन तो मिलता रहेगा लेकिन वो बहुत धीरे धीरे मिलेगा, तो क्रॉप छोटी रह जाएगी, है ना। काम दोनों का सेम ही है। जहां पे बिल्कुल कुछ नहीं होता था वहां देखो, जैसे कि अपनी जमीन बंजर हो गई है, उसमें अभी कुछ नहीं हो सकता, तो उसके अंदर मैन्योर डाल देते कि भाई थोड़ा थोड़ा सा उगी जाए, फर्टिलाइजर डाल देते तो अपना बहुत मस्त ऐसा उगने लग जाता है। लेकिन बहुत टाइम बाद में जो मैन्योर अपन डालते हैं उससे साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो सॉइल धीरे धीरे भी लास्ट में बहुत सालों तक भी उतना उतना क्रॉप प्रोडक्शन करता रहेगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन डालने का अभी तो अपन ने डाल दिया,
अभी अपनी क्रॉप मस्त चली, 50 साल तक अच्छी चली, लेकिन 60वें साल 70वें साल में जाके ऐसे ऐसे अपने जमीन खराब हो गई और उसमें कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन मैन्योर यूज करेंगे ना तो वैसे ही कंटिन्यूसली उतना 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 ही अपन पूरा चलाते रहेंगे, 100 150 साल तक जब तक चलाना है। तो मैन्योर के अच्छा है वो नहीं होता। इससे फायदे क्या होते हैं अपन को वो समझते हैं। दे इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। किसकी बात करें? मैन्योर की। ये जो होता है ना धीरे धीरे न्यूट्रिशन दे रहा है ना, कि धीरे धीरे अपन धीरे थोड़ा बहुत बर्गर खाते रहते हैं, जब जब एक एक महीने में एक बार मिलता है तो टेस्ट भी बना रहता है और अपन के अंदर ठीक है यार अच्छा अच्छा थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन अच्छा अच्छा धीरे धीरे जाता है, तो इससे अपनी बॉडी भी खराब नहीं होती और है ना अच्छा टेस्ट भी आ जाता है। तो ये क्या करता है कि जैसे अपन डालते हैं ना तो ये सॉइल का टेक्सचर बढ़ा देता है, ये फर्टाइल बना देता है सॉइल को, और दे इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अब देखो आपने कभी जिम यूज करा है? जिम ने आप तो सारी सारी बहुत छोटे हो, लेकिन आपने अगर देखा होगा कि जो अपन ना अभी मान लो अभी अपन बिना जिम नहीं जाते, अपन घर पे बैठे रहते हैं, तो अपन किसी भी चीज को उठाते हैं ना तो अपन ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 किलो उठा पाते हैं, क्योंकि अपने पास प्रैक्टिस नहीं उठाने की, अपने जो मसल्स है ना वो बने ही नहीं उसको उठाने लायक। लेकिन अगर अपन जिम वगैरह करते हैं ना तो ऐसे लगातार 10 10 किलो रोज उठाते हैं, 10 10 किलो उठाते रहे, फिर 25 किलो उठाया। पहले दिन क्या अपन ने 2 बार ही उठा पाए, तीसरे दिन क्या 3 बार उठा लिया, ऐसे 1 2 हफ्ते महीने भर तक किया अपन तो 10 बार 25 किलो को भी उठाने लग गए। अब अपन 25 किलो को उठाएंगे ना तो आराम से उठ जाएगा। तो क्या होता है कि जब अपन किसी भी सॉइल को धीरे धीरे वाटर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर एक साथ दे देता है कि भाई तुम्हारी कैपेसिटी खत्म हो जाए, है ना। लेकिन मैन्योर क्या करता है धीरे धीरे देता है, जिसकी वजह से लगातार सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सिर्फ बढ़ती रहती, कम नहीं होती। दे मेक द सॉइल porous ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द सॉइल improves। porous वर्ड जो है ये porous वर्ड जो है ना इसका मतलब होता है छेद करना। पोर का मतलब होता है छेद, तो porous का मतलब होता है सॉइल को छेददार बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस का एक्सचेंज करना होता है ना वो और आसान हो जाता है, ताकि सॉइल और ढंग से गैसेस को एक्सचेंज कर सके, जिसकी वजह से सॉइल का इंप्रूवमेंट ही हुआ। फिर अपने पास है इंक्रीज्ड एयरेशन, इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली ऑर्गेनिजम्स लाइक अर्थवर्म एंड द माइक्रोब्स। एक और बहुत हजार होता है फर्टिलाइजर का, कि अपन केमिकल्स डालने लग जाते हैं तो जो अपने अंदर अच्छे अच्छे अर्थवर्म का मैंने आपको वो बताया था कि अर्थवर्म को यूज करने से जो अपनी क्रॉप्स होती है ना सॉइल को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, जिसको नहीं पता वो पहले के लेक्चर्स देख लो। लेकिन फर्टिलाइजर डालने से क्या होता है, ये जो भी अपने अर्थवर्म्स होते हैं ना ये केमिकल के साइड इफेक्ट्स की वजह से मर जाते हैं, वो उगे नहीं पाते। लेकिन मैन्यूअर जो होता है ना उनके लिए बेस्ट कंडीशन होती है उगने के लिए। तो जितने ज्यादा अपन मैन्यूअर यूज करेंगे उतना ज्यादा अपना अर्थवर्म और माइक्रोब्स ग्रो कर पाएंगे, उतना अच्छा वो अपने सॉइल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएंगे और अपनी सॉइल उतनी अच्छी बनती जाएगी। ठीक है, ये होता है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर को यूज करना, और फर्टिलाइजर को यूज करने से क्या नुकसान होते हैं ये सब अपन ने इसमें डिस्क्राइब कर लिया। अब अपने पास क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन बहुत ही मस्त वाला बहुत ही शानदार वाला एक टॉपिक है, तो आज के लेक्चर में तो इसको मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। क्रॉप रोटेशन को मैं आपको कल पूरा ऐसा लेक्चर में समझाऊंगा कि क्रॉप रोटेशन होता क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है, प्रोसेसेस क्या है, हर चीज अपन समझेंगे ना। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म कर दें, कल मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। और डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, मैं आपको या तो अगले लेक्चर में समझा दूंगा उसे या फिर वही रिप्लाई में। ठीक है, थैंक यू, बाय।